दिया। तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक हो गई थी। अगर यहीं रहती तो अच्छा होता। खैर तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ, वहां रहोगी तो अपनी बच्ची को रोज देख तो सकोगी। हमारी मैं जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। खुश रहो बेटा। आदिया बेटा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा, ये देखें, ये सब जुहेब ने मेरे लिए लिया। पता है, उसने सब कुछ खुद पसंद किया है। कह रहा था ये कलर मुझ पे बहुत सूट करेगा। अच्छा चलो ठीक है, देख ली मैंने सारी शॉपिंग। अब आराम करो, थक गई होंगी तुम। मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा था आज इतने दिनों बाद मुझे मेरा जुहेब वापस मिल गया है। वो जुहेब जिससे मैं मोहब्बत करती थी, जो मेरा कितना ख्याल रखता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। देखिए सारा, तुम लोग तो डिनर करने के लिए गए थे, फिर शॉपिंग कब की? तुमने ही जुहेब को फोर्स किया होगा शॉपिंग के लिए। जी नहीं, ये सब जुहेब का आइडिया था। पता है, खुद मुझे शॉपिंग मॉल ले गया। कहता है जो चाहिए ले लो। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। वाकई सारा, बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है, तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में। हादिया, तुम्हें मना किया था ना, तुम फिर आ गई यहाँ पर। तुम्हें कितनी बार मना किया है हादिया, यहाँ मत आया करो। सुहेब तुम्हें अपनी औलाद कभी नहीं देगा। उसका पूरा हक है अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला करने का। बाप है वो उसका। सारा, मैं भी अपने बाप के ही घर आई हूँ। जैसे जुहेब को अपनी बेटी का फैसला करने का हक है, इस तरह मुझे भी अपने बाप पर पूरा हक है। आदिया आज से यही रहेगी, इसी घर में। जाओ बेटा, अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो। शौकत, आपको क्या हो गया है? आप हादिया को यहाँ क्यों लेकर आ गए? तो कहां लेकर जाता? ये हादिया का घर है और अपने बाप के जिंदा होते हुए मेरी बेटी यतीमों और बेसहारों की तरह रहे, मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर सकती। आज से हादिया यहीं रहेगी हमारे साथ, यही मेरा फैसला है। शौकत, पहले की बात कुछ और थी, मगर अब क्या भाभी जान? क्या वो मेरी बेटी नहीं रही, या हम दोनों का बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो चुका है? जज्बाती मत हो, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। हादिया तुम्हारी बेटी है, लेकिन उसके इस घर से और भी रिश्ते हैं। वो तो कब के खत्म हो चुके हैं। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ।
हादिया जोहेब की एक्स वाइफ है। अब तुम खुद सोचो, हादिया अगर यहाँ रहेगी तो जोहेब और सारा की मैरिटल लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। भाभी आप ही समझाए ना शौकत, मेरी तो ये कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पहले भी हादिया की वजह से हमने कितनी आजमाइशें फेस की हैं। शौकत मैं तुम्हें अब बता, किसी की भी कोई दलील या कोई भी वजाहत मेरा फैसला नहीं बदल सकती। हादिया इसी घर में रहेगी। मेरी बेटी अपनी जिंदगी में बहुत दुख सह चुकी है और मैंने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफी की है और उसकी मां के साथ बहुत बड़ी ज्यादती। अब मैं नहीं चाहता कि रोजे महशर में अफशीन के सामने मजीद शर्मिंदा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए हादिया को कोई भी दुख पहुंचे। अगर आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे तो मुझे खुशी होगी। देखा भाभी आपने, इनके दिल से अभी तक उस औरत की मोहब्बत नहीं निकली है। किसी ने ठीक ही कहा, पहली मोहब्बत जितनी भी पुरानी और बोसीदा ही क्यों ना हो जाए, मगर वो मर्द के दिल में ताजा खुशबू की तरह हमेशा महकती रहती। आसिम, आ जाए, खाना लग गया। उमर चलो खाना खा लो। तुम्हें गुस्सा किस बात का चढ़ा हुआ है? उमर मैं तुमसे कुछ कह रही हूं। मुझे नहीं खाना। किस बात का गुस्सा है, कुछ तो बताओ। आप जानती हैं। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता ना कि हादिया को मैंने इस घर से निकाला है या शौकत भाई को फोन किया था कि उसे आकर ले जाए, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था। तुम अगर चाहो तो हादिया से खुद पूछ सकती हो। इस घर से जाने का फैसला उसका अपना था, मैंने उसे नहीं कहा था जाने को। लेकिन उसे मजबूर किसने किया था? ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं अम्मी कि वो यहाँ से आपकी वजह से गई है। तुम एक लड़की के पीछे अपनी माँ पर इतना गुस्सा करोगे? मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ अम्मी। आप मेरी माँ हैं और आपका अदब मुझ पे हर हाल में फर्ज है। फिर आकर खाना खाओ ना उमर। ये सब क्या? अम्मी मैं इस वक्त अपने दिल के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल मेरे खुद के बस में भी नहीं है। आप प्लीज ये बात समझने की कोशिश करें।